वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक मामलात पर हिमायत करने पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का यादा। खत्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। कहा, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़िन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। नौजवान कीमती असासा हैं। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल। कहा, गज़ा में कत्ल गारत रोकना होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुम्मे को पेश किया जाएगा। बिल पास होने से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। बिल निजी कार्रवाई के रोज बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुम्मे तक तौसी कर दी गई। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमर न्याजी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल किया गया। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर को रखा गया। इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए हाजिर सर्विस जजेस के नाम वापस ले लिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। बानी पीटीआई को कोई शिकायत हुई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की एक और धमकी। अपने वीडियो पैगाम में कहा, बानी पीटीआई को जेल के अंदर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। बदतरीन रवैया अख्तियार किया गया। कभी बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। कहा, हम हुकूमत के दिन गिन रहे हैं। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बानी से गद्दारी करने वालों के लिए हमारी जमात में कोई गुंजाइश नहीं। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस हैं, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। कानून पर चलने वाले लोग हैं, हमारी डील्स वगैरह नहीं बनती। हमारा केस बहाने बनाकर मुलतवी कर दिया जाता है। इंशाल्लाह हर जगह रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलों में रखकर शनाख्त पेट के कानून को बदलना चाहिए। हमारे एमपीए समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, हर 2 दिन बाद पेशी होती है। इस्लामाबाद का पूरा अमला आता है और बेबसी का इजहार करते हैं। हम जानते हैं कि इंतजार समझौता को किसने उठाया है। अब अदालती अमल की साख का सवाल है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली।
बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पंजाब की बजाय वजीर आला हाउस पेशावर में डेरे पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा अलिया बिन गंडापुर की चालें और आनिया जानिया, पहले भड़के मारना, धमकियां देना, फिर गायब और फिर नमूदार होना, सब मुहर्रिकात नूरा कश्ती और माफी तलाफी की खबर देते हैं। कहा सब कुछ पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर कारकुनों को बेवकूफ बना रहे हैं। जहाँ तक बुशरा बीबी की रिहाई का तल्लक है तो रिहाई तो उनकी अदालत से हुई है, कोई गवर्नमेंट ने केस विड्रॉ नहीं किया। अगर ये कहा जाए कि ये डील का नतीजा है तो फिर ये डील कोई अदालत ने की है। ये तो खामखा अदलिया को अंडरमाइन करने वाली बात है कि अदलिया के फैसले को जो है वो डील का नतीजा जो है वो करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील से नहीं बल्कि अदालत से मुमकिन हुई। हुकूमत ने केस वापस नहीं लिया। अगर ये डील का नतीजा है तो क्या डील अदलिया ने की? खामखा डील का तासुर देकर अदलिया को मुतनाज़े किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा का तफसीली इंटरव्यू देखे रात 10:03 पर पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप को बरतरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीखी कामयाबी पर ग्रुप के सरबराह एहसन भुवन को मुबारकबाद। कहा तवक्को है वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की भी कामयाब सदर मियां रऊफ अता और दीगर को मुबारकबाद। कौमी एयरलाइंस की निजकारी का मामला एक मरतबा फिर खटाई में पड़ने लगा। मुकर्ररा तारीख नजदीक आने के बावजूद भी PIA की निजकारी के अमल को मुमकिन ना बनाया जा सका। जराये का कहना है कि बिडिंग के लिए एक दफा फिर एक कंसोर्शियम के अलावा किसी दीगर ग्रुप ने ताहाल पेशगी कागजात जमा नहीं कराए। दूसरी तरफ PIA निजकारी के खिलाफ हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 5 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनियों का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स बेखौफ ख़तर सरमायाकारी कर सकते हैं। स्वीडिश सफ़ीर ने कहा स्वीडन के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से वाशिंगटन पहुंच गए। नवाज शरीफ अमेरिका में एक हफ्ता गुजारकर वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लंदन पहुंचेंगी और अपने वालिद के साथ कुछ वक्त गुजारेंगी, जिसके बाद दोनों यूरोप के निजी दौरे पर रवाना होंगे। बीबी तेरा काफिला रुका नहीं थमा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नए नारे के साथ लाड़काना नवाबशाह में 26वीं आईनी तरमीम के जश्न की वीडियो शेयर कर दी। कहा लाड़काना अदालती इस्लाहात, अदालती वन यूनिट के खात्मे और 26वीं तरमीम का खैर मकदम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा यह अवामी रेफरेंडम है। नवाबशाह ने 3 नस्लों की अदालती इस्लाहात की जिदोजहद के बाद कामयाबी का जश्न मनाया। 26वीं आईनी तरमीम उनकी फतह है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आईनी तरमीम को बिलावल भुट्टो का दूर अंदेश इकदाम करार दे दिया। कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दूर अंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही। ये इकदाम मजीद मुसावी और मुत्तहिद पाकिस्तान को फ़रोग देगा। जमहूरियत मजीद मुस्तहकम होगी और तमाम शहरियों के हुकूक की जमानत दी जाएगी।
मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान, भारत और चीन को मिलकर बैठना होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हम अमेरिका, रूस और दीगर ममालिक के साथ तमाम मामलात को पीछे रखकर बैठते हैं, हमें इसी तरह भारत के साथ भी बैठना चाहिए। एमल वली खान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन बनाया है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अगर कोई कहता है कि हम जमहूरी हैं तो हम जमहूरी अंदाज से चलेंगे, जो बदमाशी करेगा उससे बदमाशी से बात करेंगे। सेनेटर एमल वली खान की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज। वीसी की तैनाती के मामले पर गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत फिर आमने सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर की जानिब से समरी मुस्तरद किए जाने के बावजूद 6 जामियात के वीसी तैनात कर दिए। गवर्नर पंजाब ने पैनल की बजाय सिर्फ एक नाम भेजने पर समरी मुस्तरद की दी। प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की वीसी तैनात। जेसे वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर, जेसे वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की वीसी तैनात कर दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम वीसी मुकर्रर। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। विफाकी दारुल हुकूमत के पहले इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को दोबारा टेस्ट देने की इजाजत होगी। मुख्तसर फैसले में अदालत ने करार दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में टेस्ट ले, तलबा से इम्तिहानी फीस दोबारा नहीं ली जाएगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी किया। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न ने 64 रुपये 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त ओगरा में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया गया। सुई नॉर्दर्न को रवा माली साल की ज़रूरियात में 20 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए की कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को रवा माली साल के दौरान RLNG पर मुंतकली के लिए 163 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करना होंगे। लाहौर की फ़ज़ा मुज़र सेहत आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। बागों के शहर में सांस लेना भी महाल, आंखों में जलन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी तजावुज़ कर गया। माहौलियाती आलूदगी में 80% हिस्सा धुआं छोड़ती ट्रैफिक का है। इस मौके हवाले से पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास कल तलब। स्पीकर मलिक अहमद खान की तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत।